हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हमारा एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को मैं आपको आज एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ जो कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। बच्चे आईआईटी में जाने के लिए जेईई की प्रिपरेशन करते हैं और बहुत भीड़ रहती है बच्चों की इस एग्जामिनेशन में। अप्रॉक्स 14 लाख पीपल बैठते हैं जेईई देने के लिए, लेकिन सेलेक्ट कुछ हज़ारों ही होते हैं। मतलब कि क्या, हर बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन लगाते हैं। कोई ज़्यादा पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है। कोई अगर अच्छे नंबर ला रहा है तो कोई ज़्यादा पढ़ के उससे अच्छे नंबर ला रहा है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है और सेलेक्ट कुछ अच्छे टॉप रैंकर्स होते हैं जो कि आईआईटी में जाते हैं। अब मान लो एक दिन ऐसा हुआ कि आईआईटी में 14,000 सीट थी, लेकिन 14,500 बच्चों का एडमिशन हो गया। मतलब कि 500 बच्चों के और अच्छे नंबर आ गए और वो भी सेलेक्ट हो गए। तो आईआईटी को क्या लगा कि अरे, बच्चे तो बहुत ज़्यादा हो गए, हमें सिर्फ 14,000 चाहिए थे। तो आईआईटी ने जेई को क्या कहा कि एक काम कर भाई, चल जेई तू जो कट ऑफ होती है उसको बढ़ा दे। अब कट ऑफ अगर बढ़ गई, फॉर एग्जांपल पहले कट ऑफ होती थी 96 परसेंटाइल और अब होने लग गई 97, तो बच्चों के बीच में और कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब उस कंपटीशन के चक्कर में बच्चे कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले और आगे निकल जाएंगे और जो एवरेज होंगे वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एवरेज ज़्यादा पढ़ लिया और टॉपर को पीछे छोड़ दिया तो वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा और फिर 14,500 बच्चे तक कई 13,000 ही सेलेक्ट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आईआईटी ने पेपर को टफ बना के बच्चों के सिलेक्शन कम लिए। अब इसको आप रिलेट करो सरफेस टेंशन से। सरफेस टेंशन क्या कहती है कि अगर एक वाटर अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करने के लिए वाटर अपनी सरफेस को रिड्यूस करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। पानी की जो टॉप लेयर होती है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह, एक पतली सी लेयर की तरह बन जाती है और वाटर एकदम स्टिल हो जाता है। उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब इस चीज़ में आप कैसे रिलेट करेंगे? जो सरफेस टेंशन है वो है आपका आईआईटी, जो सरफेस एरिया जो रिड्यूस हुआ है या बड़ा है कम है वो है आपका जेई, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जो कि पानी के अंदर है वो है आपके स्टूडेंट्स, जो कंपटीशन हो रहा है वो है आपके कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे, अट्रैक्ट कर रहे, रिपेल कर रहे। मतलब कि वो फोर्स जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो यही है सरफेस टेंशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो और ये फील आपको आई होप लाइफ टाइम याद रहेगा। और जब भी आपसे कोई सब पूछे सरफेस टेंशन क्या होता है तो आप ज़रूर बता पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।